खा गया ये एम्ब्रियो सैक और यहाँ पे ये एग है, सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल्स एंड दिस इज सेंट्रल सेल। पोलन ट्यूब या भाई रेप वाला हम पोलन ट्यूब अगर यहां से आ रही है एंड इफ इट एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, if it enters in the embryo sac through micropyle या ovule through micropyle, it is called as porogamy. If it enters opposite to micropyle, this is micropyle you know, and opposite to micropyle कौन सा एंड होता है? चलाजा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चिलाजोगैमी। ठीक है जी। तो आंसर जो है 29th, entry of pollen tube into the embryo sac from the end opposite to the micropyle is called as chilazogamy. So 29th is beta. नेक्स्ट है जी 30th क्वेश्चन, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का क्या मतलब होता है बेटा? जब एंथर और ओव्यूल्स या एंथर और पिस्टिल या एंथर या स्टिग्मा एक ही बात है, दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, देन इट इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी। सो क्वेश्चन नंबर 30th का आंसर इज सी, बट इसकी हम थोड़ी सी और चॉइसेस देख लें। ए है, ए कहता है pollen is unable to germinate on its own stigma. This is self incompatibility. इसको हम कहते हैं self incompatibility. कोई आपसे इसकी डेफिनेशन पूछे, आपने जो ए चॉइस है वो दे देनी है। Anther and stigma are present at different levels. This is called as डायास्टाइली। और डी चॉइस है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एक्ट्स एज द बैरियर, इट इज हर्कोगेमी। फिजिकल बैरियर अगर प्रेजेंट है एंथर और स्टिग्मा में, इट इज कॉल्ड एज हर्कोगेमी। सो 30 का आंसर है सी। नाउ 31, अब इसमें क्या हम देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट्स ला रही है। एक मेल गैमीट इससे फ्यूज हो रहा है, एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल से फ्यूज हो रहा है। तो देयर इज 2 एक्ट्स ऑफ सिनगैमी या 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कौन से 2 एक्ट्स है? एग प्लस स्पर्म टू फॉर्म zygote. This process is called as syngamy or it is called as generative fertilization. जबकि जो दूसरा एक्ट है वो क्या है? एग प्लस सेंट्रल सेल, दिस वन इज सेंट्रल सेल, इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, वो डेवलप करके एंडोस्पर्म बनाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? एक न्यूक्लियस एग का और 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के, 3 न्यूक्लियाई आर फ्यूजिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन और इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। So 31
vegetative fertilization is between, it is sperm and the secondary nucleus. Answer is C. 32. Largest cell of the embryo sac, it is central cell. So central cell is the largest cell of the embryo sac. 32 is delta D. 33. Most common type of embryo sac, पॉलीगोनम टाइप, और यहाँ पे आप सेल्स देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और न्यूक्लियस है 8। और ये कितने मीगास्पोर से बनते हैं? 1 मीगास्पोर से। सो मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। सो 33 क्या है? इट इज ए। मोनोस्पोरिक मीन्स फॉर्म्ड ऑफ सिंगल मीगास्पोर। नो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 34th, और ऐसा जरूर क्वेश्चन आ जाता है। वो कहता है कि जो फीमेल प्लांट है वो है 2n डिप्लॉयड है, तो इसमें जो मीगास्पोर बनेगा वो क्या होगा? मियोसिस के बाद हैप्लॉयड। इससे जो एम्ब्रियो सैक डेवलप होगी उसमें जो सेंट्रल सेल होगा, सेंट्रल सेल में देयर आर प्रेजेंट 2 न्यूक्लियाई, बट बोथ न्यूक्लियाई आर n। ठीक है जी। एंड हियर जो मेल प्लांट है इट इज 4n, therefore male gametes they have half the number of chromosome 2n। this male gamete it fuses with central cell, that is 2n plus n plus n, it will be 4n endosperm. So it will be, answer is tetraploid. So endosperm is tetraploid. 34th is A. अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। लेट अस सी, हम ये नहीं, इसका तो आंसर ए है, हम थोड़ा सा अलग करते हैं। अलग क्या करते हैं बच्चे कि फीमेल को 4n ले लेते हैं, तो जो मीगास्पोर बनेगा वो क्या बनेगा? 2n। और जो सेंट्रल सेल होगा उसमें जो 2 न्यूक्लियस होंगे वो दोनों ही क्या होंगे? 2n 2n। और यहाँ पे जो मेल है वो क्या है? 2n है, इसलिए जो मेल गैमीट है वो क्या होगा? इट विल बी n। और जब ये इससे फ्यूज करेगा तो दे फॉर्म 2 + 2 4 and 1 5। It will be endosperm will be 5n। ठीक है, तो वहां पे बेटा क्वेश्चन देख लेना है कि क्या पूछा जा रहा है, किसकी प्लॉइडी लेवल दी हुई है। सो नेक्स्ट इज 35 डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन they were discovered by Navaschin and Grignard in case of Trillium। किसने डिस्कवर किया था? ट्रिलियम, मेंबर ऑफ फैमिली लिलिएसी।
सो 35 आंसर कौन सा है? बी। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आगे भी बताया है, 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, 2 मेल गैमीट्स है, 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग एंड सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी सेल। सो 36 इज डी। ये हम कर चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 37th ट्रिपल फ्यूजन किसके लिए चाहिए होता है? 3 न्यूक्लियाई आर फ्यूजिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। 37th आंसर इज बी। देन 38th इन सीरियल ग्रेन, सीरियल्स क्या है? कनक, राइस, मेज, बाजरा, ऑल दीज आर सीरियल्स। इनमें ऑल दीज आर मोनोकॉट्स, क्योंकि सीरियल्स किसमें हम आ जाते हैं? फैमिली ग्रैमिनी। मोनोकॉट्स मीन्स सिंगल कॉटिलिडन। द सिंगल फंक्शनल कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। और जो दूसरा डीजेनरेटेड कॉटिलिडन है उसको हम बोलते हैं एपिब्लास्ट। बट अगर कुछ ना पूछा हो कि फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल है, सिंपल आपसे पूछा जाए द सिंगल कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स, इट इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। सो 38th आंसर इज बी। और कोई पूछ ले, वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है बट समहाउ अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डीजेनरेटेड कॉटिलिडन इन मोनोकॉट्स इज एपिब्लास्ट। नेक्स्ट 39th में सिनर्जिड्स, आपको मैंने बताया था ये एम्ब्रियो सैक है, ये सिनर्जिड्स है। इसमें ये फिलीफॉर्म अपरेटस, ये न्यूक्लियस भी साइड में होता है। देयर इज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड देयर इज प्रेजेंट हुक ऑल्सो, vacuole and hook. So, synergids also called as help cells. They consist of filiform apparatus, vacuole, hook and nucleus. ये मैंने आपको दिखाया है। So 39th answer is A. The function of synergids, क्या functions है बेटा? एक तो ये पोलन ग्रेन्स को, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है, ऊपर से पोलन ट्यूब इसमें बर्स्ट होती है तो ये खुद भी बर्स्ट हो जाते हैं। अगर पोलन ट्यूब डायरेक्ट एग में जाए तो एग डीजेनरेट कर जाएगा, इसलिए हम क्या कहते हैं? दे एक्ट एज शॉक एब्सॉर्बर्स ऑल्सो एंड दे प्रोवाइड नरिशमेंट ऑल्सो। सो 40th आंसर इज डेल्टा। The function 40th क्वेश्चन क्या है? The function of synergids are all the above: shock absorbers, nourishing cells and receives pollen tube. Next है जी most common type of endosperm. तो हमारे पास कौन से टाइप के एंडोस्पर्म्स होते हैं बेटा? एक है न्यूक्लियर टाइप, दूसरा है सेलुलर टाइप, तीसरा है हेलोबियल टाइप। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स। और इसमें सबसे कॉमन टाइप कौन सा है? इट इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सो द मोस्ट कॉमन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ सकता है। इन डायाकॉट एम्ब्रियोजेनी, ठीक है, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी? दैट इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनी। इन डायाकॉट एम्ब्रियोजेनी द डैश फॉर्म द कॉटिलिडन्स। अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर एम्ब्रियो का अगर हम देखेंगे, this is epibasal cell, epibasal tire,
hypobasal tire, hypophysis, और उसके बाद क्या है, दिस इज सस्पेंसर। जो हाइपोफिसिस है, इट डेवलप्स इनटू रेडिकल एंड रूट कैप। द एपीबेसल टायर, एपीबेसल टायर क्या बना रही है, प्लूमूल and cotyledons, whereas hypobasal tire, it forms only hypocotyl. So यहाँ पे पूछा क्या गया, in diploid embryogeny the dash cell forms cotyledons. So it is epibasal cells या epibasal tire, they form cotyledons. So 42. Answer is beta. 43. Formation of embryo directly from nucellus and integuments. This term is called as agamospermy. Formation of seed or formation of embryo without fertilization is called as agamospermy. So answer is A. 43 is A. यहाँ पे क्योंकि न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स जो है वो किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इसलिए कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट विच इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टम्प ऑफ अनदर। सो ये बेटा नेक्स्ट हम ये ग्राफ्टिंग में आ जाते हैं। ग्राफ्टिंग में हम दो प्लांट्स के करेक्टर्स को मिक्स करते हैं। रूट इज टेकन, root system is taken of one plant, this is called as stalk, and scion is taken from, this is scion, this is shoot part is taken from another plant, and two are joined with each other. Two is joined with each other. ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है, पार्ट विच इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टम्प, स्टम्प है रूट पार्ट, ठीक है, स्टॉक पार्ट इज स्टम्प ऑफ अनदर इज कॉल्ड एज स्कायन. सो 44 आंसर इज सी. कम टू 45. 45 क्वेश्चन है बेटा. इन अगेव, अगेव को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी प्लांट. सेंचुरी प्लांट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट ग्रोज फॉर 100 years and it flowers only once in its life cycle. So century plant. Agave, vegetative reproduction occurs by rhizome. You know rhizome is the underground stem. मोनोकार्पिक प्लांट्स. मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं बेटा जो लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं और सीड्स लिबरेट करने के बाद मर जाते हैं. चाहे वो 1 साल उनका लाइफ पीरियड हो या 100 साल हो, बट दे फ्लावर्स ओनली वंस एंड लिबरेट सीड्स एंड देन डाई. सो मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज विच डाइज आफ्टर फ्लावरिंग वंस इन इट्स लाइफ. सो 45 का हमने नहीं यहाँ लिखा. 45 आंसर इज बी. 46 आंसर इज डेल्टा. 47 in grafted plant stalk has, अब यहाँ पे देखो जरा, stalk has 24 chromosomes and this scion has 40
8 क्रोमोसोम्स। तो अब रूट्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 24। एंड एग्स में स्कायन विल फॉर्म फ्लावर्स में पिस्टिल में ओवरी एंड ओव्यूल्स, इन सब में कितने हैं? 48। और जब इसमें मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 24 इन एग। तो रूट्स में कितने क्रोमोसोम नंबर है? 24, क्योंकि मियोसिस नहीं है। रूट तो जितने स्टॉक में है उतने उसके रूट्स में होंगे 24। स्कायन हैज 48, therefore after meiosis the eggs formed by the scion will have 24, half the number of chromosomes. So 47th answer is B. 48th, which of the following plants is dioecious? I had told you already, that is unisexual, and here there are two choices, that is papaya and date palm. So answer is delta. वहां पे भी हम देख लें जरा कौन सा क्वेश्चन था। डायाक्लाइनी वाला क्वेश्चन था। इट इज 20th क्वेश्चन था, वहां भी आंसर था पपाया। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायाक्लाइनी? दैट इज पपाया। सो अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? डायाक्लाइनी या डायोशियस? दैट इज वन एंड द सेम थिंग। 48 papaya as well as date palm, it is delta. 49th parthenogenesis। पार्थिनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है बेटा? When